जी सर, मोमिन है अभी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खतना करवाई थी? नहीं। ओके, कभी मुस्लिम बने थे? कुछ मंथ्स हो गए, पर मैं कुरान को ट्रांसलेटेड इंग्लिश और उर्दू में 7 महीनों से कितने पढ़ रहा मंथ हुए? हूँ। कितने मंथ्स हुए? कन्वर्टेड हुए हो या कुरान पढ़ते हुए? कन्वर्ट होके कितने मंथ्स हुए? 1 महीने से कुछ ज्यादा हो गए। 1 महीने से ज्यादा हुआ है। क्या आपने कुरान पढ़ी थी पूरी कन्वर्ट होने से पहले? मैं अभी इस स्टेज में हूँ, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। मैंने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं मैं शुरुआत से। ओके, मतलब आपने पूरा पढ़ के अंदर एंट्री नहीं मारा, आपने ऊपर ऊपर से सुन के एंट्री मारा है। किसको क्योंकि सुनते थे? मैंने जितना पढ़ा है मुझे बड़ा कन्विंसिंग लगा और बहुत लॉजिकल लगा। ओके, किसकी वीडियोस देखते थे आप? बहुत सारे वीडियोस देखता था और मैं खुद से भी पढ़ता था, उर्दू और इंग्लिश दो ट्रांसलेटेड, दो कुरान.com। दो बड़े और बड़े दो बड़े बड़े स्पीकरों के नाम बताओ जिसके वीडियोस आप देखते थे। जाकिर नायक साहब हाँ, और और तारिक हुसैन साहब। तारिक हुसैन कौन है? तारिक मसूद मालूम है, अब तारिक जमील मालूम है, ये मार्केट में वो तारिक हमारे हुसैन नया कौन है? वो हमारे ही तरफ से स्पीकर है, हमारे अच्छा, एरिया इंडिया से। वो के? यूट्यूब से, हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। ओके, अच्छा। तो ये आपने जो है, लेकिन मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप वाकई में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए? मुझे आपको उससे तो कोई फर्क भी सूरत नहीं भी नहीं पड़ता। आती होगी। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे बस आपको ये कहना है कि अभी बस आपने ये बोला था कि 90% ऑफ लोग बिना कुरान पढ़े कैसे मान लेते हैं, तो बस उसकी हम्म। नीड नहीं है। अगर ऐसा बात है फिर तो 99.99% हिंदूज ने कभी वेदास नहीं पढ़ी है, कभी उपनिषद से नहीं पढ़े हैं, कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी। तो इसके बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर क्या? सकते कि एक इंसान को ये पता है कि नहीं कुरान एक सच्चा बुक मिनट, है या नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। आप कितने पढ़े लिखे हैं? अब मैं अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ। थर्ड ईयर एमबीबीएस? आप यस। वाकई में एमबीबीएस एमबीबीएस कर रहे हैं? बिल्कुल, आस्क मी मेडिकल क्वेश्चन, आई एम रेडी। ओके, मुझे एक बात बताओ पहले तो, कि एक किताब है, आपने उसको मुकम्मल पढ़ी नहीं है, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि ये किताब 100% सही है? क्या आपको एक किताब पूरी पढ़नी मतलब जरूरी है कि आपको पता चले कि वो सही है? ये जरूरी नहीं है। यस, यस, ये जरूरी नहीं है, लॉजिकली। नहीं है ये। भाई, भाई तुम कौन से एमबीबीएस में पहुंच गए भाई? कैसे एमबीबीएस? बिल्कुल। तो इसी वजह से तुम अगर मोमिन बने हो। मैंने तुम्हारी लॉजिकल मैंने अभी रीजनिंग इतनी घटिया है कि आप ये कह रहे मैंने हो कि मैं एक किताब जो पूरी मुकम्मल पढ़ा ही नहीं हूं, और मैं दावा कर रहा हूं कि ये किताब में कोई एरर नहीं है और मैं सही हूं। ओके, अब मेरी बात सुने आप। मैं हाँ एमबीबीएस प्लीज। कर रहा हूँ, मैंने सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं मेडिकल्स की, बट मैंने ओके, जितनी किताबें पढ़ी हैं मुझे बिलीव है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ और वो चीजें सही हैं। तो मैं अभी अच्छा, सारी बिलीफ किताबें पे आप पढ़ रहा एमबीबीएस हूँ। कर रहे हो? आप क्या? बिलीफ पे एमबीबीएस कर रहे हो? नहीं, बिलीव पे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें सही हैं, इसलिए मैं और पढ़ूंगा। भाई, ओ भाई, खतरनाक बंदा बोल रहा है कि मैं बिलीव करता हूँ, बिलीव है मेरा। बिलीव तो आपके लिए बिलीव शब्द ही अलग है, मेरे लिए एक अलग वर्ड है बिलीव, आपके लिए एक अलग वर्ड है। बिलीव का मतलब है कि हमें पता है कि वो सही है, इसलिए हम उस पर बिलीव करते हैं। आपके हिसाब से यार ये बिलीव अलग ही चीज है। इस्लाम में जा रहा है, जब बहुत अच्छी जब बात है। आपको पता है कि वो सही है तो वो बिलीफ नहीं होता है फिर। तो फिर क्या होता है? यू बिलीव यही नो तो होता है दैट। कि मुझे इस चीज पे बिलीव है क्योंकि ये सही है। सही नहीं, चीजों पे तो बिलीव करेंगे ना, हम गलत नहीं, चीजों पे बिलीव थोड़ी नहीं, करेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। आपको जब कोई चीज पता होती है, यू नो इट, यू डोंट बिलीव इन इट। वो फैक्ट होता ओके, है। बट I don't know every fact of medical terms. I don't know that what exactly हाँ, everything is. So I have जितना मैंने पढ़ा है उस बेसिस पे I believe that it is taking me to the right path and I'm going towards the thing which is तो भाई, correct. So आप कलौंजी वाले डॉक्टर बनोगे। आप कलौंजी वाले डॉक्टर बनोगे आप फिर ये जिस डिसाइड नहीं तरीके करेंगे का सर, आप ये आपका। डिसाइड नहीं करेंगे। भाई, जिसकी लॉजिकल रीजनिंग ऐसी है कि मेरा बिलीफ है कि ये इस So तरीके से let's है, और discuss. एक डॉक्टर जो थर्ड Okay, ईयर में okay, एमबीबीएस कर रहा है, थर्ड ईयर में, उसकी अगर ऐसी okay. सोच है तो वो क्या करेगा आगे जाके? बिलीव बट बिलीव कौन बिलीव सी करके वो सोच? ऑपरेशन करेगा। बट हाँ, आपने एक देखो ये वर्ड हमारे पकड़ लिया हमारे जिसकी मैडम डेफिनेशन साहब आपके ने, हिसाब से कुछ और है। these kind of doctors will not save the patients but rather will make them die.
क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम होगा। वो बिलीव करेंगे, सुन भाई डॉक्टर साहब सुनो, अच्छा वो बिलीव करेंगे कि भाई 10 ml एनेस्थेसिया दे दूंगा इसको, मेरा बिलीफ है कि 10 दे दूंगा तो हो सकता है कि ये जो है वो बेहोश हो जाए, बिलीफ सिस्टम पे। यार कसम से यार, आज डॉक्टर लोग तुम्हारी ये बात सुन के जो है शर्मिंदा हो गए होंगे कि डॉक्टर बिलीफ सिस्टम पे चल रहा है एमबीबीएस करने के लिए। एवरीथिंग यू स्टडी वो सारी प्रूवन होती है, उस पे टेस्ट होते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आप जो जो दवा आपको सिखाई जाती है, मेडिसिन के बारे में सिखाई जाती है, उस पे एक स्टडी होती है। बिलीफ सिस्टम पे एमबीबीएस नहीं होता भाई। तो कुरान को बचाने के लिए, अपने लॉजिक को बचाने के लिए एमबीबीएस की क्यों बैंड बजा रहा भाई? उसको अलग रख। आप ये कह सकते हैं कि मेरा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि ये किताब जो है वो सही हो सकती है। आप ये बिलीव कर सकते हैं, आपका ईमान हो सकता है, और ईमान जो है वो अंधविश्वास का नाम है। आप अंधविश्वासी होते हुए ये कह सकते हैं कि मैं बिना पढ़े भी इसको मानता हूं कि ये सही किताब है, एंड दैट इज इलॉजिकल। अभी समझ में आया फ्यूचर डॉक्टर साहब? Sir, can we have a proper debate? Can we not just stick to a definition of a word और उसके around हम बस बातें घुमाएं? Don't say believe, I believe. Don't say that when you are a student of MBBS. What? You don't have when to I believe. said believe, I didn't mean what you said. That I said in a different terminology, but okay, it's fine. Whatever you said, I'm fine with it. Okay. So once again, मेरा सवाल ये है कि आपने कोई किताब मुकम्मल पढ़ी नहीं है, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि ये किताब पूरी की पूरी सही है? फिर वही बात, मैंने जितनी पढ़ी है उस बेसिस पे मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हाँ ये सही है। जितनी पढ़ी है उतनी सही है ना, पूरी पे तो नहीं कर सकते ना? नहीं, मैंने जितनी पढ़ी है उतनी सही है। मैं इस और एक आखिरी बात कि बहुत सारे लोगों ने पूरी पढ़ी है और वो हमें बता रहे कि ये सही है, तो हम क्यों ना माने उनकी बात। ओके, बहुत सारे लोगों ने पूरी पढ़ी है और वो ये भी बता रहे गलत है। अब बताओ दोनों में से चूज किसको करोगे? जिसकी मुझे लॉजिक्स और जिसकी चीजें मुझे ज्यादा सही लगेंगी। जैसे मैंने आपकी भी वीडियोस देखी है, मैंने एडम साहब की भी वीडियोस देखी हैं, और जिनको मैं सुनता हूं उनकी भी वीडियोस देखी है मैंने। खुद पढ़ के नहीं देखोगे, खुद पढ़ के नहीं देखोगे कि ये सही है या नहीं सही है। आप तो मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ है एक जी, मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ ना, इसीलिए साथ में, और जो टॉपिक्स मैंने पढ़े उस पे मैंने भाई पूरा पढ़ के उसके बाद फिर कन्वर्ट होना चाहिए था ना। आधा अधूरे में क्यों कन्वर्ट हो गया भाई? बट जिन टॉपिक्स को मैंने पढ़े हैं मुझे उस बेसिस पे बिलीव, मतलब आई बिलीव कि ये सच है, ये लॉजिकल है। अच्छा, क्या लॉजिकल है बता, चल कॉन्सेप्ट बता क्या लॉजिकल है। ओके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्योंकि मेडिकल टर्म्स के ही है तो मेडिकल टर्म्स वाले ही मैं चीजें बताऊंगा। भाई बराए मेहरबानी तू मेडिकल टर्म्स मत यूज कर भाई, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आपने ये बताओ कि आपको उसमें क्या लॉजिकल लगा, वो बताओ आप। ओके तो सबसे बड़ी लॉजिकल चीज कि जब ये किताब आई 1400 साल पहले, जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिकली जो मुझे बहुत पता है जिस चीजों के बारे में, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो चीजें, मेडिकल की चीजें जितनी मैंने पढ़ी है, वो कैसे हो सकता है कि उस जमाने में लोगों को ये सारी चीजें कैसे पता हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। आप एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1400 साल पहले लोगों को मेडिकल चीजें पता ही नहीं थी? नहीं, जो कुरान में लिखी है वो सारी चीजें लोगों को आमतौर पे उस समय नहीं पता थी। क्या 1400 साल पहले और उसके पहले लोगों को साइंटिफिक चीजें, वो चीजें जो आज की तारीख में हम कोई टेक्नोलॉजी के जरिए से या कुछ डिवाइस के जरिए से हम उसको कंफर्म करते हैं, वो चीजें उन लोगों को पता थी या नहीं पता थी पहले के लोगों को? कुछ चीजें पता थी, बट जो चीजें थोड़ी एडवांस है वो नहीं पता थी। ओके, तो ये बात जो है ये कोई दलील नहीं बनती है कि आपको उसमें कोई चीजें साइंस वाली दिख गई। हालांकि अभी उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई चीज आपको साइंस के हिसाब से अगर कुछ दिख गई तो वो खुदा की तरफ से है। क्या ये क्राइटेरिया बनता है? क्या ये लॉजिकल है? नहीं बिल्कुल नहीं है, सही बात बोल रहे हैं आप। और भी चीजें, तो ये वाला पॉइंट हटा दो,
इसके अलावा क्या लॉजिकल लगा? इसके अलावा लॉजिकल है कि जो हमारे प्रॉफिट्स ने किए थे, क्या चमत्कार कह लो या फिर जो अल्लाह से उन्हें क्या मिले थे चमत्कार किया था? पावर्स, और जैसे कि एक ओशियन को दो, नहीं, एक मतलब उसको मिनट, दो आपने हिस्सों कहा में अल्लाह से मिले थे। एक मिनट, आपने कहा अल्लाह दे से गॉट द मिले थे। पावर्स, दे गॉट द पावर्स टू डू दिस। कुरान मजीद में आप सूरह अनाम में भी देखेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ, सूरह बनी इसराइल में देखेंगे बड़ी तफसील के साथ मोइज़े तलब किए गए। आप इस मक्के की सरजमीन में अभी हमारे देखते ही देखते चश्मा निकाल दीजिए, हम मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आप हमारी निगाहों के सामने आसमान पर चढ़कर दिखाइए, फिर वहां से किताब लेकर उतरिए, फिर हम समझ लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आपके लिए चश्मे ज़दन में कोई महल सोने का चांदी का तैयार हो जाए, मान लेंगे आपको अल्लाह के रसूल हैं। आप इस बे आबो गया वादी में फौरन एक बाग जो है अपने लिए बना के दिखा दें, मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे तमाम मतालबात पर अल्लाह ताला की तरफ से कोरा जवाब मिला, अल्लाह इस किस्म की कोई शय नहीं दिखाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सिर्फ कुरान हकीम। हाँ, और आपने ये नहीं बताया कि ये मोहम्मद और उसके बाद की बातें हैं, उससे पहले की नहीं। वाह भाई सुन ना भाई, डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर, क्या पावर दिए थे अल्लाह से मिलने की? क्या पावर दिए थे? ओशियन का जो सेपरेशन हुआ था वो कैसे हुआ था फिर? ओशियन का सेपरेशन? हाँ, ताकि जो पाथ बनी थी बीच ओशियन से वो पॉसिबल है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल? भाई ये क्या आप साबित कर सकते हो कि मूसा ने ये क्या कहते हैं उसको, दरिया को चीर दिया था? क्या आप ये साबित कर सकते हो? बिल्कुल। ओके, साबित करिए। कुरान में लिखा है। और उसमें से 12 चश्मे निकले थे। नहीं, ये चूतिया बना रहा है यार, चूतिया बना रहा है। रसूल को दिया ये बोल रहे हैं ना ये? नहीं, वो कह रहा है कि मूसा ने जो दरिया को चीर दिया था वो साबित कर सकते हैं। कैसे साबित कर सकते हैं? कुरान में लिखा है। आई मीन प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एडम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सर धन्यवाद सर, आपके बड़े जबरदस्त भाई साहब आए हैं। अरे नहीं एडम, मेरे को लग रहा है फेक है यार। मैंने आज की साबित कर सकते हो तो बोल रहा है कि कुरान में लिखा है। हाउ ही कैन बी अ डॉक्टर मैन? नहीं साहिब साहब, इनका सवाल दो था, बात ये थी मैं एडम के साथ बात नहीं कर रहा हूं। एक मिनट, वो गालियां देता है। प्राउड कन्वर्टेड भाई, रुक जाए। एक मिनट, थोड़ा रुक जाए। सवाल आपका क्या था वो हम लोग समझ लें, फिर बात करते हैं ना आपसे। देखो सवाल आपका दो था। एक तो सूरह रहमान की आयतें कहती हैं जब अल्लाह ने दो दरिया आपस में मिला दिए, नहीं उसके बारे में नहीं कह रहा है, उसके बारे में है, या मूसा ने दरिया फाड़ दिए, उसमें से हाँ उसमें से 12 चश्मे निकले उस पर। अच्छा ठीक हो गया, मूसा के बारे में, मूसा के बारे में है। हाँ अच्छा साजिद, लेकिन यार देखो अभी एडम साहब इससे बात कर लेंगे, इसको नहीं करना है क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये फेक है। एक डॉक्टर, उसको पता है कि वो मुझसे बात नहीं कर सकता और कोई बात नहीं है। हाँ बहानेबाजी कर रहा है, और मेरे हिसाब से ये टोटली फेक है क्योंकि आप एक मेडिकल डॉक्टर होते हुए, यानी आप एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हो, पहले तो आपको मैंने गलत साबित कर दिया। दूसरा, आपसे जब प्रूफ मांगा जा रहा है तो अगर आपका ये जवाब है कि भाई उसमें कुरान में मेंशन है इस वजह से सही है, यही प्रूफ है, तो इससे बड़ी स्टुपिडिटी क्या हो सकती है? दैट मींस क्योंकि इसका हम लोग, मैडम साहब, इसका हम लोग टेस्ट भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 महीना पहले कन्वर्ट हुआ है। तो हाउ वी कैन इंश्योर? साहिल भाई एक अभी इंश्योरिटी करते हैं। आप जो बिलीव करते हैं वो बात सही है, आप कुरान को सही मानते नहीं है तो उस पे लोग बिलीव कर ले, लेकिन मैं अगर कोई बात मानता हूँ। हाँ जी भाई छोड़े, आप डॉक्टर हो ना, आओ चलो वैसे एक आयत को फिर सॉल्व कर दो, डॉक्टरी रूल से हम आपको डॉक्टर भी मान लेंगे और आपकी कुरान की एक्सेप्टेंस भी मान लेंगे, बस बाकी खत्म। मुझे पता है आप क्या बोलेंगे एडम, वो मसल्स और बोन वाली आयत मैं बता देता हूँ। बता। हाँ पता था मुझे ठीक है। पता है। हाँ पढ़े। Then we made the sperm drop into clinking clot and we made the clot into a lump. बस इतना ही, फिलहाल इतना ही, आगे नहीं चलना। सर क्या कह रहा है कुरान यहाँ? तो इट इज सेइंग दैट कि सबसे पहले तो यही एक बड़ी कुरान की फैक्ट है, उसको पता है कि स्पर्म से बच्चे पैदा होते हैं, जो कि पर आप कहेंगे कि वो तो सबको पता है, तो ठीक है चले मान लीजिए। नहीं पता, एक से नहीं, ये स्टुपिडिटी है, स्पर्म से बच्चा पैदा नहीं होता। स्पर्म और एग्स के, अरे ये पता है बट वेट, स्पर्म और एग के बगैर स्पर्म बच्चा पैदा कर सकता? नहीं कर सकता, वो पॉसिबल कैसे? बेहतरीन।
क्या दुनिया में कभी भी खाली स्पर्म से बच्चा पैदा हुआ? नहीं, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे पॉसिबल एक सिंगल सेल से होना? बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए गौर से देख सुन के, दुनिया में हर किसी को पता था जब तक बंदा अपना स्पर्म औरत के अंदर ना डाले तब तक बच्चा पैदा नहीं होता। ये बात दुनिया को हमेशा से पता थी, जब से दुनिया कायम हुई, जब से इंसानों को अकल आई, पता थी? प्रोबेबली यस। नॉट प्रोबेबली यस, डेफिनेटली यस। जब तक मेटिंग नहीं होती बच्चा पैदा नहीं होता, ये बात को पता थी लाखों सालों से, करेक्ट? यस। बेहतरीन। तो लिहाजा अल्लाह ने भी वही लिखा जो दुनिया को पता थी। अल्लाह ने अंडा क्यों नहीं डाला बीच में? अरे भाई, अब जरूरी अंडा नहीं डाला तो ये बात गलत, तो बाकी की चीजें तो जरूरी है, बिकॉज ये देन इट इज एन अपेरेंट स्टफ। अपेरेंट स्टफ वो कहते हैं जो कि इंसानों के देखने में आ रहा है, जिसका मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रीक लोगों को पता था एग्स का मोहम्मद से पहले। सो ग्रीक्स ने वुमेन ओवुलेशन प्रोसेस को बयान किया हुआ है 2nd और 3rd सेंचुरी के अंदर। मोहम्मद 7वीं सेंचुरी में ये कुरान कह दे रहा है मोहम्मद जैसे शख्स को चूंकि अंडों का नहीं पता था, ओवुलेशन साइकिल नहीं पता, लिहाजा कुरान में नहीं है। प्रॉब्लम सिंपल ये है, कुरान और हदीस में औरत का अंडा दिखा दो मुझे। अरे अंडा नहीं है, मुझे पता है, बट अगर अंडा नहीं है तो कुरान और हदीस में अगर अंडा नहीं है तो साइंस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है कुरान और हदीस में। ये जरूरी है, ये जरूरी है। कैन नेवर, यस, sperm can never create a baby, full stop. But what about the process that how a baby develops? That is in the Quran. Again, let's not, no, it's not there. लेकिन जब एग ही नहीं होगा तो प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा भाई? The basics of baby, सुनो, basic of baby starts from egg. The egg is not there. So point number 1, not that. Point number 2, we made the sperm into clinging clot. What is the clinging clot? ब्लड शेल को बेसिकली एक हो गया। ब्लड क्लॉट जो होता है वो हमेशा मुर्दों का होता है, और जब बच्चा औरत, शट अप एंड लिसन, जब औरत का बच्चा गिर जाता था पुराने जमाने में तो जो चीज बाहर निकलती थी वो ब्लड क्लॉट निकलती थी। मोहम्मद को भी वो चीज पता थी जो आंखों से देखी जा सकती है, लेकिन औरत का बच्चा तब गिरता है जब बच्चा मां के पेट में मर जाता है, डेड हो जाता है, तो गिरता है। तो पहले 2 महीने 3 महीने में अगर बच्चा मां की कोख से गिर जाएगा तो वो डेड होने की वजह से गिरेगा। हेंस मोहम्मद ने कुरान में लिखा जो नजर आता था कि बच्चा गिरता है तो डेड क्लॉट निकलता है। मोहम्मद सेड द सेम थिंग कि वी मेड द स्पर्म इनटू क्लिंगिंग क्लॉट। वो क्लिंग हुआ क्लॉट है, क्लिंग हुआ यानी लटका हुआ क्लॉट है, और जब मरता है तो लटकी हुई जगह से गिर जाता है और बाहर आ जाता है। उसने वही लिखा कुरान में जो आंखों से देखा जा सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोलो। कैन आई गेट 2 minutes नाउ प्लीज? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी चीज कि क्लिंगिंग क्लॉट लिखा है यहाँ पर, which basically also can signifies to a number of cells, कि बहुत सारे सेल्स से बना है, जो कि एक ब्लड का एक रूप है, which is correct, ठीक है। और वो लटका हुआ है, हाउ कैन ही नो कि यूटेरस में एक बच्चा लटका होता है, which is a very miracle thing in itself. ओके, सेकंड चीज कि इसके बाद इसने लंप ऑफ फ्लैश बोला है, और नहीं आगे नहीं, सेकंड थिंग नहीं, लंप तक हम पहुंच ही नहीं रहे अभी तो पिछले पार्ट को देख रहे हैं। ओके, इसने क्या चीज चूंकि लटका हुआ होता है ये बताया है मोहम्मद ने, लिहाजा इसमें मल्टीपल सेल है। मैंने तो बात नहीं की मल्टीपल सेल की। ब्लड का क्लॉट जब बाहर निकलेगा तो मल्टीपल सेल बाय डिफॉल्ट होंगे, लेकिन मोहम्मद को सेल्स का पता नहीं था, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लिहाजा कुरान में कहीं पे आपको ह्यूमन सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सो वंस अगेन, औरत चलती है, बच्चा नहीं गिरता, लेकिन जब गिर जाता है तो मोहम्मद को पता है औरत के पेट के अंदर से नीचे निकल के गिर जाता है, तो उसने कहा लटका हुआ है, क्लिंगिंग क्लॉट है। सो द होल आइडिया इज मोहम्मद इज डिस्क्राइबिंग नॉट द एक्स, जो कि साइंटिफिकली डिस्क्राइब कर सकता था, एंड मोहम्मद इज डिस्क्राइबिंग क्लॉट, जो कि जब बाहर गिरेगा तो ही पता लगेगा, उससे पहले नहीं पता लग सकता। यार फिर आप आगे क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि आगे सही चीजें लिखी हैं इसलिए। आगे भी जाता हूं, पहले ये बताओ कि ये पहले वाले पार्ट में ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट? यहाँ पे पूरे तरीके से मैं मानता हूँ डिफाइंड नहीं है सारी चीजें, बट गलत नहीं है। तो फिर साइंस बिल्कुल गलत है। क्या मतलब गलत नहीं है? क्लॉट है ही नहीं वो। हाउ कैन यू आर नॉट इवन लिसन। एक बात, सिर्फ ये पता ब्लड क्लॉट। नंबर 1 तुम कन्वर्टेड नहीं हो, नंबर 2 तुम एक डॉक्टर नहीं हो, नंबर 3 तुमने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, क्योंकि क्लॉटिंग हमेशा तब होती है जिसका चीज डेड हो जाती है। व्हेन द ब्लड डाइज ओनली देन क्लॉट बिकम्स। में भी क्लॉटिंग,
जिंदा इंसान में भी ब्लड क्लॉटिंग्स होती है, अगर उसको चोट लगती है तो वहां पे उल्लू उसका के ब्लड पट्टे, उल्लू के पट्टे, बेगैरत, साइंस के नाम पे धब्बे, अपना असल नाम बताओ, इलाका बता, ताकि हम वहां पे मशहूरी करें कि ये जब डॉक्टर बन के आएगा तो इस बगैरत के पास ना जाना। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि जिंदा इंसानों में जब क्लॉट बनता है, दैट इज डेड सेल्स। डेड सेल्स, जब ब्लड डेड हो जाता है तो क्लॉट बनता है। डेड ब्लड इज कॉल्ड क्लॉट व्हेन इट डाइज। आपके अगर मादरे रहम में आपके अल्लाह के मुताबिक क्लॉटिंग से बच्चा पैदा हो रहा है तो तुम सारे ज़ोंबीज हो, क्योंकि ज़ोंबीज जो होते हैं वो डेड होते हैं। यू गाइज आर ज़ोंबीज, यू गधे। सर पर्सनल कमेंट्स करना है क्योंकि आपके पास आर्गुमेंट्स नहीं है, तो आप यही कर सकते हैं। नहीं सर, मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। आपने जवाब दिया है कि जिंदा इंसानों में भी क्लॉट बनता है, उसका जवाब दिया है। इसे डंग या इसका सलाम क्या है यार साहिल? व्हाट्स हिज रियल नेम? जाने दे, रियल नेम अपन नहीं बताएंगे, नहीं लेकिन मैं बताएगा कि ये वाकई डॉक्टर हुआ तो लोगों को पता होना चाहिए यार। ये आयुष आर्यन साहब हैं, अगर ये जिस इलाके में डॉक्टर बने, मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, नहीं बताना बड़ा जरूरी है भाई, लोग इसके पास चले जाएंगे, मर जाएंगे यार, लोगों को मार देगा यार। यू नीड टू अंडरस्टैंड, लोगों को मार देगा, लोग मर जाएंगे सर। ये डॉक्टर भी नहीं होगा एडम, ये पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये कन्वर्ट भी नहीं हुआ है, वो जबरदस्ती आके बात कर रहा है। ये इसी वजह से जब उसने ये बोला ना कि भाई इसका प्रूफ जो है वो साबित करो, तो कहता है कि कुरान में लिखा है। एट दैट वेरी मोमेंट आई अंडरस्टूड कि ये चुतिया बना रहा है। तो ये कुछ मैं इसके लिए तेज बैन करते या निकाल दे, क्योंकि मुझे तब चल रही है इसके ऊपर